नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट बताने वाला हूं आपको। जैसे कि पता है, बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर आए दिन कुछ न कुछ नया बदलाव होते रहता है। क्या कुछ आज का नया अपडेट है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए, एक एक स्टेप मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि आखिर हमारा जो है सो ज़मीन बदलेने वाला है, तो हम उसका सर्वे कैसे कराएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना था और पहले बताया गया था कि बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है उसमें क्या होगा, अगर बदलेन का ज़मीन है तो क्या होगा, उसका सर्वे आप नहीं कराएंगे। बहुत सारे लोगों का मन में कन्फ्यूजन है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई दान में ज़मीन दे दिया है, उस ज़मीन का आप सर्वे कैसे कराएंगे, सारा जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हम सरकारी योजना से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कोई भी सरकारी नौकरी का वैकेंसी आता है, सरकारी जॉब का वैकेंसी आता है, उसका हम पूरा अपडेट बताते रहते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा और कभी न कभी कुछ ऐसा आपको सीखने को मिलेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, बिहार में जब से सर्वे स्टार्ट हुआ है, आपको आए दिन कुछ न कुछ नए बदलाव देखने को मिलते रहता है। जैसे देख लीजिए, खाता खेसरा जीरो है, उसके लिए बताया गया, ठीक है, परिमार्जन के लिए बताया गया। लेकिन सारा कुछ तो बताया गया, लेकिन बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जो भ्रष्ट है। जो भी बिहार सरकार का ये सिस्टम है, क्या है, भ्रष्ट सिस्टम है। आप जाइए ज़मीन का दाखिल खारिज कराने के लिए या परिमार्जन कराने के लिए, किसी भी प्रकार का आप जाइए करने के लिए, आपका ऑनलाइन अप्रूवल मिल ही नहीं रहा है। सारा का सारा पेपर को क्या किया जा रहा है, पेंडिंग कर दिया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार के राजस्व कर्मचारी हैं, वो बताते हैं कि जो भी कर्मचारी जिसके भी अंचल में सबसे ज़्यादा पेपर यानी कि सबसे ज़्यादा आवेदन पेंडिंग रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को क्या करेंगे, हम सस्पेंड कर देंगे, निलंबित कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। देखिए, हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत में और हर एक जगह पे यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग का कमेंट है। मैं अपना भी बात बताता हूँ। देखिए, परिमार्जन करा के 8 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उसका कोई भी स्टेटस नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका क्या हो रहा है, ऐसा समस्या है। देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगा कि बदलेन का जो ज़मीन है उसका सर्वे कैसे होगा। देखिए, बताया गया है मंत्री जी के द्वारा और नीतीश सरकार के द्वारा भी बताया गया है कि आपका जो भी ज़मीन है सबका सर्वे होगा। ऐसा नहीं है कि आपका बदलेन का ज़मीन है तो आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा और ज़मीन क्या हो जाएगा, सरकार की हो जाएगी। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट आपको अलग अलग तरीके से, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या करिए, जन जागरूकता कर रही है, ताकि लोग बात को समझे कि आखिर उसका ज़मीन का सर्वे क्यों करा जाए। देखिए, सर्वे जब हो जाएगा तो आपका ज़मीन का नया खतियान बन जाएगा। नया क्या हो जाएगा, आपका जो है सो आपको मैप तैयार हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बिहार में होने वाले आए दिन जो ज़मीनी विवाद होते हैं वो सब विवाद क्या होगा, नहीं हो जाएगा, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप आसानी से ये सब काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं बदलेन ज़मीन का। बदलेन वाला जो ज़मीन है उसका क्या है सोल्यूशन, तो बताया गया है। बिहार भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व मंत्री हैं अभी, संजय श्रावंगी जी, उन्होंने बताया है कि अगर आपके पास अगर कोई बदलेन का ज़मीन है तो वो बदलेन अगर आप मौखिक रूप से कर लिए हैं, सहमति आप बंटवारा किए हैं, मतलब सहमति बदलेन किए हुए हैं, तो आपको उस पेपर को लगा देना है। उसके बाद क्या होगा, आपका ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप मान लीजिए बदलेन कर लिए हैं, अगर मान लीजिए आप पटीदार से ही बदलेन किए थे या अपने पड़ोसी से किए थे, अगर वो नहीं मान रहा है कि नहीं, हम जो है सो हम जो ज़मीन नहीं देंगे तुमको, अपना ज़मीन हम अपना लेंगे, तुम अपना ज़मीन अब ले लो, तो इस प्रकार का अगर किसी प्रकार का बात है तो इससे पहले जब आप बदलेन किए होंगे तो कोई ना कोई आप डॉक्यूमेंट बनाए होंगे, कोई ना कोई पेपर आप बनाए होंगे। साक्ष्य के तौर पर आपको उस पेपर को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन जो है सो बदलेन किया गया था। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो है सो इसको बदलेन किया गया था और इसका साक्ष्य है, यहाँ पे पंचनामा पेपर है, इसके बाद हमने क्या किया था, इसको बदलेन किया था। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा और बिहार भूमि राजस्व सुधार विभाग मंत्री के द्वारा भी बताया जा रहा है कि आपको बदलेन वाला ज़मीन हो या दान वाला ज़मीन हो, सभी का सर्वे होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आपको उसका साक्ष्य थोड़ा बहुत आपको दिखाना होगा। मान लीजिए बदलेन किए हैं तो उस समय बदलेन तो आप किए थे, उस समय तो कुछ ना कुछ लिखित साक्ष्य रखे होंगे। अगर नहीं रखे होंगे
तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना कि हम बदले किए हैं ज़मीन, ये ज़मीन हमारा है, हमारा ज़मीन ये जोत रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति का क्या करेगा, जब इस ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प लिया है, बोलेगा कि हम बदले में लिए हुए। तो इससे इस तरह का अगर आप किसी भी प्रकार का अगर हरकत करते हैं तो आपको साबित करना होगा। अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे, दूसरे का ज़मीन हड़प लेंगे, तो बाद में क्या होगा, आपको पछताना पड़ेगा और बाद में आप जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा रूल्स है, बहुत सारा कानून है। इसीलिए आपको स्वघोषणा पत्र जमा कराया जा रहा है। देखिए, स्वघोषणा पत्र लोग बहुत ईजी में ले रहे हैं, लेकिन देखिए स्वघोषणा पत्र जो आप जमा कर रहे हैं, तो समझने वाली बात यह है कि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो भी इसमें हम लिख रहे हैं वो सारा जानकारी सही है, किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं है। किसी दूसरे का ज़मीन आप भर देंगे तो बाद में आप पकड़े जाएंगे और आपको सज़ा भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपका ज़मीन नहीं है तो दूसरे ज़मीन का सर्वे आपको नहीं करना है, स्वघोषणा पत्र नहीं भरना है। जिसका ज़मीन है वो करेगा। अब बात रहा कि हम बदलेन ज़मीन किए हैं, तो ठीक है, बदलेन जो किए हैं तो दोनों आदमी तो सर्वे कराएगा ना भाई। दोनों आदमी के पास पेपर है, उसका सर्वे हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बदलेन है जिस तरह से वो रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों आदमी जो है सो आपस में अपना अपना नाम पे करवा लें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बंटवारानामा बनाना होगा। बंटवारानामा बना के आपको क्या करना होगा, ये साबित करना होगा और आपको ज़मीन का बदलेन करना होगा। देखिए, बदलेन ज़मीन का भी सर्वे होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी को कोई व्यक्ति ज़मीन दान में दे दिया था और उसको पेपर ही नहीं दिया है, उसका भी सर्वे होगा, उसमें भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि ये नए सिरे से जब सर्वे स्टार्ट हो रहा है, जब ज़मीन पे अमीन लोग आएंगे उस समय आपसे पूछा जाएगा, जानकारी लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आखिर ये ज़मीन किसके नाम से है और इसको कौन दिया था। पूरा जानकारी लेने के बाद आपका ज़मीन आपके नाम से सर्वे करा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किया है तो स्वघोषणा पत्र जमा कर दीजिए। आप लोग स्वघोषणा पत्र जितना जल्दी जमा करेंगे उतना जल्दी क्या होगा, सर्वे खत्म हो जाएगा। देखिए, सर्वे अभी तक 70 से 75% जो है सो बिहार में पूरा स्वघोषणा पत्र जमा हो चुका है। बहुत सारे लोग अभी भी जमा कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी पोर्टल खुला हुआ है, ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन जमा नहीं हो रहा है। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि आखिर मोबाइल फ़ोन से, अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आप किसी से भी आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। 5 मिनट का प्रोसेस होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए, लेकिन एक चीज़ आपको समझना है, जो आप PDF बनाएंगे, आधार कार्ड, आपका जो ज़मीन का केवाला है, ज़मीन का रसीद, जो भी पेपर आपके पास है, सारा को PDF बना लेना है एक ही PDF में। और आपको ध्यान रखना है कि 3 MB से ज़्यादा का PDF नहीं होना चाहिए। 3 MB से कम है PDF, वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। 5 मिनट के अंदर क्या होगा, आपका सर्वे मोबाइल से फिनिश हो जाएगा। मोबाइल से सर्वे कराने के लिए आपको बिहार भूमि लिख के सर्च करना है। वहाँ पे फर्स्ट एक पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, अंदर जाइए, वहाँ पे रहता है आपको सर्वे का ऑप्शन, वहाँ से जाके आप सर्वे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे इसी चैनल पे वीडियो डाला हुआ है कि आखिर हम अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से घर बैठे हम ज़मीन का सर्वे फॉर्म यानी कि स्वघोषणा पत्र हम कैसे जमा करेंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं और घर बैठे अपने ज़मीन का सर्वे आप करा सकते हैं। दोस्तों, देखिए, ये सर्वे हो जाएगा तो सभी लोगों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्योंकि ये सर्वे एक बार जब हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी प्रकार का ज़मीन बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए, किसी भी प्रकार के लिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट है, बहुत तरह का विवाद है। देखिए, बहुत सारा प्रॉब्लम है ज़मीन सर्वे में, बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम कब सोल्व होगा, जब तक आप स्वघोषणा पत्र जमा नहीं करेंगे तब तक ज़मीन सर्वे नहीं होगा। ज़मीन सर्वे नहीं होगा तो आपका समस्या का कोई भी समाधान होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।